ओम शांति। हम सभी बहुत अच्छा योग करेंगे अभी कुछ संकल्पों के साथ, ताकि वाइब्रेशंस फैलें सारे संसार में। आज की मुरली याद होगी सवेरे की। सकाश देने के लिए चाहिए क्या? चाहिए बेहद की वैराग्य वृत्ति, और वो आएगी जहाँ भी लगाव लगे हुए हैं उनको छोड़ने से। तो अव्यक्त बाबा की 2-3 दिन पहले की मुरली में हम एक सुंदर चिंतन करेंगे। बाबा के शब्द थे, तुम्हारा जीवन साधारण नहीं है। जीवन को वैल्यू देना, अपने जीवन को स्वयं महत्व देना, यह हमारी उन्नति के लिए बहुत आवश्यक है। अपने जीवन को वैल्यू दें, अपने समय को वैल्यू दें, और बड़ी बात तो है संकल्पों को वैल्यू देना। लेकिन हमारा जीवन साधारण नहीं है। महान कार्यों के लिए ही हमने जन्म लिया है। सब संकल्प करें अपने अंदर, महान कार्य हमें करने ही हैं। समय आ गया है। आप देखेंगे अब तेजी से वो स्वरूप आता जाएगा जिसकी चर्चा बाबा साकार मुरलियों में करते आए हैं। साक्षात्कार होंगे, धूम मचेगी। इसलिए बाबा के महावाक्य हैं बहुत अच्छे, उस पर हम ध्यान देकर जो बाप समान बनेंगे उनके द्वारा ही साक्षात्कार होंगे। याद दिला दूं जो पुराने हैं। अव्यक्त बाबा की मुरली चल रही थी, दादी ने पूछा, कहा बाबा साक्षात्कार का पाठ शुरू करो, रिक्वेस्ट की। बाबा ने कहा बाप को थोड़ा ही करना, तुम्हें करना है, बच्चों को करना है। और राज बता दिया, जो बाप समान बनेंगे उनके द्वारा साक्षात्कार होंगे। इस मुरली में भी था, समान बनने में समीप आओ। 2-3 बार बोला बाबा ने, समीप आओ। तो मुरली से जो बाबा ने श्रेष्ठ स्मृतियों की भी याद दिलाई। पहली स्मृति आते ही कि हम कौन हैं, छोटी सी बात, आत्मा है। जीवन बदलने लगा। कौन सी आत्मा है, और महान बनने लगे। इन स्मृतियों के साथ इस मुरली से हम कोई एक बहुत अच्छा अभ्यास चालू करेंगे। किया होगा आप सबने, मैंने बहुत ध्यान दिया 3 दिन में। कौन सा अभ्यास था? मैं आत्मा क्या हूं? करावनहार हूं, कर्मेंद्रियों से करा रही हूं। और इसके लिए बहुत अच्छी विधि ये है। कौन कौन चाहेंगे तेज अभ्यास करना, ये जिसको तपस्या कहते हैं? हाथ उठाओ जरा, जो सचमुच करेंगे। खुश करने वाला हाथ नहीं, ये बाबा की बात है। ऐसे 10-12 कर्म अपने लिख लें जिनमें हम ये अभ्यास करेंगे। छोटे छोटे कर्म। पानी पिएंगे, मैं आत्मा देह को पानी दे रही हूँ। स्नान करेंगे, मैं आत्मा इस देवी, ये देह मेरा मंदिर है। भोजन करेंगे, मैं आत्मा इस देह को खुराक दे रही हूँ। अभ्यास, कर्म चुने। दोनों डॉक्टर बहनें बैठी हैं, भिन्न भिन्न जो आपको एक्ट करने पड़ते हैं, उनमें एक एक बार अभ्यास करेंगे। और अभ्यास करते करते फिर बहुत सुंदर अनुभूति होगी कि अपने आत्मिक स्वरूप को देखेंगे मस्तक के मध्य। 5-5 सेकंड भी, लंबा समय ना हो, 5 सेकंड चमकती मणि, मैं
आंखों से देख रही हूं। तो दूसरों को हमारे बहुत अच्छे वाइब्रेशंस जाएंगे। पसंद है? और बाबा ने कितनी गहरी बात कही, जो ऐसा अशरीरीपन का अभ्यास करेंगे क्या फायदा होगा? प्राकृतिक प्रकोपों में, याद करो क्या कहा, प्राकृतिक प्रकोप जब होंगे वो सेफ रहेंगे, क्योंकि बहुत भारी पड़ेगा संसार को अर्थक्वेक्स। और बाबा का वो महावाक्य भी याद दिला दो, फिर हम कुछ अभ्यास करते हैं अच्छे। जो बच्चे अशरीरीपन का बहुत अभ्यास करेंगे, विनाश काल में उनका विनाश नहीं होगा। वो बोलो, किसको याद है? वो स्वेच्छा से शरीर छोड़ेंगे। ये नहीं मकान गिर गया और दबे हुए हैं, ये नहीं धरती फट गई और फंस गए उसमें, ये नहीं बाढ़ आ गई कार में जा रहे हो और बहने लगे, ये सब नहीं। प्रकृति सेफ करेगी और स्वेच्छा से देह छोड़ेंगे। बहुत बड़ी बात हो गई ना, क्योंकि प्राकृतिक प्रकोप संसार में त्राही त्राही मचवा देंगे, किसी की चलेगी नहीं ना। इतने होने लगेंगे कि सरकारें भी कुछ नहीं कर पाएंगी। एक से संभल ही नहीं रहे, दूसरा हो गया, साथ में बाढ़ आ गई। बाबा के शब्द हैं, पांचों विकार और पांचों तत्व एक साथ वार करेंगे। तो अशरीरीपन के अभ्यास वाले इन सब में ऑटोमेटिकली सेफ रहेंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमसे जो वाइब्रेशंस फैलेंगे वो बहुत पावरफुल होंगे, प्रकृति को सतो प्रधान बनाने वाले होंगे, और हमारे चारों ओर ऐसा आभामंडल बन जाएगा, बहुत विशाल आभामंडल, जिसमें हम सेफ रहेंगे। मैंने पहले भी एक बात कही, बाबा की एक अव्यक्त मूल्य के आधार से मनोवैज्ञानिक कहते हैं कुछ लोग 18 इंच तक मनुष्य का ओरा रहता है ऐसे। दूसरों ने कहा थोड़ा ज्यादा होता है। आजकल की रिसर्च हुई, अधिकतम 25 फुट होता है। हम जानते हैं सबका अलग अलग होता है। जो अश्रतन है उनका आभामंडल नायब बाबा की मुरली से है ये। तब आभामंडल शब्द बाबा ने प्रयोग नहीं किया, बाबा के शब्द थे, उनके चारों सब्जेक्ट की किरणें पूरे संसार में फैलती हैं। और जो शेष विजयी रतन है सो, उनका ओरा, उनकी किरणें पूरे भारत में और थोड़ी और आगे आगे फैलती हैं। और जो और नजदीक हैं उनकी अपने शहरों तक फैलती हैं, और कम हैं अपने घरों में फैलती हैं। तो हमारा आभा मंडल, हमारा औरा बहुत विशाल हो जाता है। अब चलेंगे हम 10-15 मिनट बहुत अच्छी तरह अभ्यास करेंगे, वाइब्रेशंस फैलें। रेड लाइट, चलें उसकी याद में मगन होंगे जिसने हमें ये सुख भरा जीवन दिया है। बाबा से बात करते हुए कितना सुख भरा जीवन दिया आपने, जीवन जीने की राह मिल गई, जीवन की यात्रा में सच्चा प्रकाश आ गया, मंजिल साफ दिखाई देने लगी।
जीवन की नैया के खिवैया बनने वाले आपको कोटि कोटि बार शुक्रिया। फील करें मैं आत्मा और ऊपर से बाबा की किरणों की बरसात हो रही है। परमात्मा शक्तियां मुझ में समा रही हैं। मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी देह की मालिक
जब चाहूं भ्रकुटी की कुटिया में बैठूं और जब चाहूं अपने घर में। चली मैं आत्मा अपने घर की ओर, दिव्य तेज चारों ओर फैलाते हुए घर की तरफ की यात्रा पर। पहुंच गई शांति धाम, चारों ओर लाल सुनहरा प्रकाश। मैं आत्मा अपने तेजस्वी रूप में यहाँ विराजमान। ये मेरी मुक्त अवस्था, कर्मातीत। ऊपर महाज्योति, उनके पावरफुल वाइब्रेशंस दूर दूर तक फैले हैं। सारा ब्रह्मलोक उनके दिव्य तेज से भर गया है। मैं भी उनके वाइब्रेशंस में हूँ, उनके बहुत समीप। वे पवित्रता के सागर, उनकी पवित्र किरणें गोल्डन वाइब्रेशंस मुझ पर पड़ रहे हैं।
यहाँ से मैं आत्मा नीचे उतरी, आ गई अपनी देह में, भ्रकुटी की कुटिया। मैं फरिश्ता हूँ, मैं चमकती मणि प्रकाश के शरीर में विराजमान, डबल लाइट फरिश्ता। मैं आकाश में हूँ, लो के ऊपर पवित्रता का फरिश्ता। मुझसे पवित्रता की गोल्डन लाइट चारों ओर फैल रही है, अंग अंग से, सिर से ऊपर की ओर, हाथों से, पैरों से, अंग अंग से सारा आकाश मंडल इन पवित्र गोल्डन किरणों से भर गया है। आकाश में मानो ये पवित्र गोल्डन प्रकाश चारों ओर फैल गया है, प्रकृति से ग्रहण कर रही है। ओम शांति। याद करें, बाबा ने कहा ब्रह्मा बाप समान क्या बनना है? फरिश्ता। और शिव बाबा समान कार। सामने ब्रह्मा बाबा को ले आया करें और ब्रह्मा बाबा का फरिश्ता स्वरूप क्लियर देखेंगे। केवल जो चित्रों में है वो नहीं, अंग अंग से डिवाइन लाइट माइट फैल रही है, बहुत तेज। मस्तक में शिव बाबा चमक रहे हैं। कुछ क्षण भी एकाग्र करेंगे ब्रह्मा बाबा के स्वरूप पर, फिर ऐसा ही फरिश्ता मैं हूँ, फिर अपना स्वरूप देखेंगे। और निराकारी बनने के लिए एक ही बहुत अच्छी टेक्निक पहले अपनाएंगे। देह जैसे कि है ही नहीं, लोप हो गया, बच गई मैं निराकार आत्मा। अपने निराकार स्वरूप को बहुत क्लियर देखने लगेंगे। अभ्यास से ये क्लियर होता जाएगा। बाबा के शब्द थे कभी, जैसे जैसे तुम शरीरीपन का अभ्यास करोगे, मस्तक में
चमकती हुई आत्मा स्पष्ट दिखाई देने लगेगी। उससे बहुत अच्छी अनुभूतियाँ होती हैं। वो दिव्य प्रकाश ब्रेन में फैलता है, शरीर में फैलता है, हमारी मन बुद्धि को स्वच्छ और पावरफुल करता है। और याद करो, अगर आपने मुरलियों का अध्ययन बहुत किया हो, अव्यक्त 69 की बहुत मुरली थी ये, कुछ संदेशों में आया करता था कि अंतिम समय ऐसा आएगा, जिन्होंने ये अभ्यास बहुत किया होगा उनके मस्तक में आत्मा तेजस्वी रूप में चमकती हुई दिखाई देगी और नैन जैसे बल्ब बन जाएंगे, पावरफुल लाइट निकलेगी। कोई बुरी दृष्टि से भी तुम्हारे सामने आएगा, उस लाइट में तुम उसे दिखाई नहीं देंगे। और सबके मस्तक में जो ज्योतियां दिखाई देंगी चमकती हुई, तो लोग कहने लगेंगे सबके मस्तक में भगवान बैठा है। सर्वव्यापकता का सिद्धांत यहीं रिकॉर्ड हो जाएगा आत्माओं में, जो ऋषि बनकर द्वापर युग से लिखेंगे। तो ये खेल बहुत चलने वाला है। इसलिए देह से न्यारे बिल्कुल निराकार, और निराकार आत्मा के चारों ओर भी आभा मंडल है। शास्त्रों में इसको कारण शरीर कहा गया है। कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, 3 तरह के शरीरों का वर्णन है। तो आत्मा के चारों ओर भी बहुत सुंदर पावरफुल आभा मंडल रहता है, वही बाहर फैलता रहता है। तो हम ये अभ्यास बहुत किया करें तो सभी एक सुंदर प्लान बनाएंगे। अभी हमारे पास जब तक बाबा है, 2 फरवरी को है ना शायद, तब तक बहुत अच्छा अभ्यास इसका करके सुंदर अनुभूति प्राप्त कर लें, क्योंकि समय को वरदान होता है। और जब हम बहुत अच्छे अभ्यास करते हैं तो बाबा हमें बहुत अच्छी लिफ्ट देते हैं, क्योंकि वो तो आया ही है बनाने। हमारे अंदर जरा भी बनने की इच्छा और प्लानिंग होगी तो वो तो उठा लेगा, हमें बना देगा। हमें एक सुंदर उमंग, एक उसकी प्लानिंग की जरूरत है, और ये प्लानिंग अपनाएंगे। कम से कम 12 ऐसे कर्म आप लिख लेंगे अपने पास, जिनमें हमें अशरीरीपन के, स्वराज्य अधिकारी के, करावनहार के, किसी स्वमान के बहुत अच्छे अभ्यास करने हैं। बाबा के शब्द थे इसी मुरली में, कर्म करते तुम भूल जाते हो मैं कौन सी आत्मा हूँ। तो कोई भी एक स्वमान की पॉइंट लेकर, और ये 4-5 पॉइंट लेकर, कभी मैं आत्मा स्तन में अवतरित हुई हूँ, ये बहुत अच्छी अनुभूति देगी। मैं आत्मा भ्रकुटी की कुटिया में अंदर आंखों से बाहर के दृश्य देख रही हूँ। अभी कर लो प्रैक्टिस। आत्मा अंदर बहुत तेजस्वी, बाहर के दृश्य इन नैनों से देख रही हूँ। फिर हम 15 मिनट बहुत पावरफुल योग करेंगे, और ऐसा योग के संसार को, लाइटी का, संसार को पहले शांति का दान, फिर पवित्रता का, और फिर शक्तियों का याद करेंगे। बाबा के महावाक्य, जब तुम अशरीरी होते हो, सवेरे के लिए कहा बाबा ने, अमृत वेले जब तुम अशरीरी होते हो तो संसार को शांति का दान मिलता है, और जब स्वदर्शन चक्रधारी होते हो तो सुखों का दान मिलता है। तो दूसरों के दुख नष्ट होंगे, शांति से उनकी अशांति, टेंशन, परेशानियां खत्म होंगी। चलें अभी अभ्यास 15 मिनट बहुत पावरफुल। मैं पूर्वज, मास्टर शांतिदाता, मास्टर दुखहर्ता,
सभी को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वरदान देने वाली आत्मा हूँ। निर्बल आत्माओं को बल, बेसहारों को सहारा, कमजोर आत्माओं को पावरफुल बनाने वाली आत्मा हूँ। मैं पूर्वज फरिश्ता ग्लोब के ऊपर विराजमान, मैं पालन करता, विष्णु समान बेफिक्र बादशाह, सकाश देकर सभी की पालना करने वाला, ग्लोब पर विराजमान। मैं आत्मा शांति की भंडार, पीस हाउस, परम धाम में बाबा शांति के सागर, विश्व में शांति स्थापित करने वाले, बाबा की शांति की किरणों का फाउंटेन मेरे ऊपर, शांति की किरणें मुझसे चारों ओर फैल रही हैं। देखें अपना स्वरूप, ये किरणें दूर दूर तक जा रही हैं। संकल्प करें, संसार में सभी के चित्त शांत हों।
सभी के तनाव परेशानियां दूर हो। मैं आत्मा परम पवित्र, पवित्रता की शक्ति से भरपूर मस्तक सिंहासन पर फील करें कुछ क्षणों के लिए देह लोप हो गया, बच गई मैं निराकार आत्मा, बहुत तेजस्वी आभा मंडल के बीच में। परम धाम से बाबा की पवित्र किरणों का फाउंटेन मेरे ऊपर ये पवित्र वाइब्रेशंस मुझसे चारों ओर फैल रहे हैं। संकल्प करें, देव कुल की सभी आत्माओं का देवत्व जागृत हो। सभी आत्माओं को पवित्रता का बल प्राप्त हो। ये पवित्र वाइब्रेशन सबको सुख शांति का अनुभव कराएं। सभी आत्माएं दुखों से मुक्त हों। प्रकृति सुखदाई हो। आत्मा
बहुत शक्तिशाली, ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर। प्रकृति की कुटिया में मुझसे चारों ओर शक्तियों की लाल किरणें फैल रही हैं। सर्वशक्तिवान की शक्तियों की लाल किरणें मुझ में समाकर मेरे विकर्मों को भस्म कर रही हैं। शक्तियों की किरणें चारों ओर फैल रही हैं। संकल्प करें, हमारे संकल्पों में बहुत शक्ति है। संकल्प करें, सभी निर्भय हों। सभी के विघ्न नष्ट हों। सभी निर्बल आत्माओं को बल प्राप्त हो। ऊपर से शक्तियों की किरणें मुझ में समाकर चारों ओर फैल रही हैं। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांत मन हो, तन हो शीतल। शांत मन हो, तन हो शीतल। ऐसी दुनिया बनानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से शांति की किरणों से शांति की किरणों से कर
परेशानी है, शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है, शांति की शक्ति से। सभी एक ही संकल्प के साथ जाएंगे। हमारे संकल्पों में बहुत बहुत ताकत है। जो संकल्प करेंगे वो काम करेगा। ओम शांति।